मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, कुछ व्यूअर के सवाल हैं कमेंट सेक्शन में, उसको ले लेते हैं यहाँ पर। उसी में से कुछ आंसर करने का हुआ तो मैं करूंगा। कुछ अच्छे सवाल भी आते हैं जिसपे एक लंबा वीडियो की जरूरत होती है, तो मैं उसके अलग लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। क्या क्या जैसे कि सवाल है, देखिए ऊपर से अगर हम सवाल देखें, योर लेवल, सर जी योर लेवल आर बेस्ट, थैंक यू सर। सौरभ मिश्रा जी लिख रहे हैं, सॉरी। और किरण कुमारी कह रही कोर्स थोड़ा महंगा है, कोई बात नहीं। 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स का होल्ड स्टॉक का वीडियो बना दीजिए, माने कि 10 साल के लिए होल्ड करना है ऐसे स्टॉक्स। और ये इष्टा गुरु, इष्टा गुरु जी कह रहे हैं कि 10 साल के लिए होल्ड करना। देखिए 10 साल के लिए होल्ड तो किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है इष्टा गुरु साहब। लेकिन सवाल है कि 10 साल हम आप होल्ड कर पाते हैं, दिमाग में आता है, क्योंकि मार्केट देखिए अभी कैसे मंदी आ रहा है, मंदी आ रहा है, फलना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, तो लोग बेचने लग गए, है ना। तो क्या वो टिके रहेंगे? अगर वो टिके रहते हैं ना आप, तो आप जरूर अच्छे स्टॉक्स को पिक करके 10 साल तक रखते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक एग्जांपल दे। देखिए आज बैंक निफ्टी काफी ज्यादा धाराशायी हो गया, और आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से बैंक निफ्टी आज चल गया है 54,800 पर, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल भी है इसका। 54,800 दिख नहीं रहा है। आ रहा है, ठीक है। गिर गया है काफी ज्यादा। करेक्शन वो चाहिए, जरूरी था वो करेक्शन। अब यहाँ पर जो स्टॉक्स है, जैसे देखिए मैं टाटा ग्रुप को काफी पसंद करता हूँ। मैं ग्रुप का नाम बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। 10 साल में उसमें ऐसे मेटल के स्टॉक्स हैं जो कि अभी 140-130 के आसपास में चल रहा है टाटा ग्रुप में, ठीक है। तो आप उस स्टॉक्स को 10 साल के लिए रख सकते हैं, टाटा ग्रुप का। रिलायंस सेक्टर में जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में है, जो आपके पास भी मोबाइल में सिम होगा उसका, आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि आगे कंजम्पशन तो डेटा का भी बढ़ेगा और सिम का भी कंजम्पशन बढ़ेगा ना। तो ऐसे दो स्टॉक तो आपको बैठे बैठे मिल गए, समझ रहे हैं। तीसरा जो कंपनी मुझे पसंद आता है वो आता है आईटीसी। आईटीसी जो ग्रुप है उसमें डीमर्ज होके एक होटल कंपनी बन गई, एक एफएमसीजी कंपनी बन गई। तो आप होटल कंपनी को उसको पकड़ के रख सकते हैं 10 साल, है ना। यानी कोई एक स्टॉक नहीं, बल्कि ये 2-3 स्टॉक्स पकड़ के आप चल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो बन जाएगा 10 साल के लिए। और क्या है सवाल? तो 3 स्टॉक्स आपको ऐसे तो मिल गए ना बैठे बैठे। टाटा ग्रुप का मेटल वाला जिसका भाव 140 के आसपास में चल रहा है। एफएमसी, ये आईटीसी ग्रुप में जो उसका होटल डीमर्ज हुआ है वो कंपनी। और रिलायंस में एक ऐसी कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर में है, और आपके पास उसका सिम भी है। तो और वो एनबीएफसी कंपनी भी बन गई है ना, उस नाम से एक आता है फाइनेंस करके, जियो फाइनेंस, है ना। तो वो सब स्टॉक्स को आप पे नजर रख सकते हैं 10 साल के लिए। आगे देखिए, एक है, अच्छा लाइव ट्रेड के वीडियो क्यों नहीं आ रहे? नया चैलेंज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। चैलेंज नया मतलब जैसे मैंने 1% करके दिखाया, फिर 2% कर रहा हूँ करके दिखाया। अब मैं सोच रहा हूँ कि 3% करूँ या 2.5%, 2.5%। तो 2.5% ज्यादा मुझे लग रहा है, ठीक लग रहा है। वो 2.5% स्टार्ट करूंगा चैलेंज, तो फिर वो आपको लाइव ट्रेड का वीडियो आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, और 3 स्टार का वीडियो में इंटिक वाला बता ही दिया। उसके अलावा एक सवाल है, सर आप शेयर के टारगेट कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाना प्लीज। दीपक घोरपड़े साहब लिख रहे हैं। सर इस पर मेरे सैकड़ों वीडियो होगा, एक वीडियो नहीं होगा, सैकड़ों वीडियो होगा कि टारगेट कैसे निकालना चाहिए। और टारगेट आपके पीछे, टारगेट के पीछे आपको भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए, इस पर कई वीडियो मैंने बना रखे हैं। दीपक घोरपड़े साहब का ये सवाल है। ऐसे मैं एक टारगेट के रिलेटेड मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, एक आंसर देने की कोशिश करता हूँ। कि सबसे पहले जब भी आप टारगेट निकालें, किसी भी स्टॉक्स का निकालें, डजेंट मैटर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो देखिए ये जो इतने लाइन लगे हुए हैं ना, जैसे ये लाइन है, तो ये सारे टारगेट के ही लाइन है। कि नीचे से ये यहाँ यहाँ तक जाएगा और ये ऊपर से यहाँ यहाँ तक आएगा, ये टारगेट ही है, ये टारगेट का ही लाइन है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो वो जो है आप देख रहे हैं वो सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं चार्ट पर, और ये टारगेट का काम करते हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक्स का दीपक घोरपड़े साहब, अगर किसी भी स्टॉक का टारगेट अगर निकालना है ना, तो आपको उस स्टॉक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप जानकारी पा लेते हैं और उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर वर्क करते हैं, तो आपको वो काम हो जाता है। जैसे देखिए, ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स ने लो लगाया 38,605, और आप अगर बैंक निफ्टी वाला वीडियो मेरा देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था, आज भी वीडियो देखिए कि 54,800, 54,800 और 54,500 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट होगा। अगर वो टूट जाता है तो डायरेक्ट इस गैप को वो फिल करने के लिए आएगा, जो बात मैंने कहा था। तो आज का जो लो है 54,200 का है, और आप जाके अगर बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखिएगा, तो उसमें आपको ये लेवल मिल जाएंगे कि यहाँ तक वो आने का चांस बना सकता है। ये एक सपोर्ट है, हो सकता है उसको रिक्लेम कर ले। ऊपर रेजिस्टेंस की बात कहा था कि 55,500, 600, ये सब पहला हर्डल आपको देखने को मिलेगा अगर नीचे खुलता है तो। और ऊपर की तरफ में 56,000 के ऊपर हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, ये बिल्कुल आपके लिए टारगेट का काम करता है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि नीचे कहाँ सपोर्ट है, तो वो जब तोड़ेगा तो अपने हर सपोर्ट को चेक करने के लिए जाएगा ना। ये 5 डे का मूविंग एवरेज, इसको हटा देता हूँ। देखिए, तो वो क्या करेगा, देखिए ये अपने सपोर्ट, यहाँ लाइन लगा हुआ है ना, इस सपोर्ट एरिया को तोड़ा 55,000 को, तो उसके बाद देखिए ये कैसे कैसे आया, ये सीधा आया कहाँ, 55,000, 54,900, उसके बाद 54,800, इस तरह से। चूंकि ये सारे सपोर्ट है, और नीचे बढ़िया सपोर्ट 54,200 वाला है ना, ये अच्छा सपोर्ट है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आप चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाउंस पॉइंट, पुल बैक पॉइंट, ये सब अगर आप ढूंढ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना कोई बड़ा बात नहीं होता है। बशर्ते उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप कितना बिलीव करते हैं अपनी चार्ट एनालिसिस पे, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि चार्ट देख तो सब लेता है, लेकिन उसको बिलीव नहीं हो पाता है। बिलीव नहीं हो पाता है मतलब कि हमने लिया, वहां तक आएगा कि नहीं आएगा, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है, हम वहां तक आएगा कि नहीं आएगा। अपना एक टारगेट सेट किया कि हमारा पहला टारगेट आएगा, मैं 50-70% बुक कर लूंगा, बाकी 30% जहां तक चला जाए तो छोड़ दूंगा। इस हिसाब से आपको चलना चाहिए। जैसे देखिए, आज भी मैंने अगर प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट था, 70% मैंने बुक कर लिया, 30% मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दिया थोड़ा। वो तो 30% चला गया, क्योंकि ये भी बाउंस हुआ ना। आपने यहाँ से क्या देखे, आपने यहाँ से क्या देखा, ये बाउंस हुआ, ठीक है, तो हमारा भी बाउंस हो गया होगा, तो ये तो कट गया। लेकिन जो 70% वो तो बुक है। तो आपको वो चीजें होना चाहिए कि आपके पास जो टारगेट है, अगर आपने वो आइडेंटिफाई चार्ट पे कर लिया, लाइन लगाइए, लेकिन वो उसके लिए चार्ट आपको देखना पड़ेगा। आपको स्टॉक्स के चार्ट देखिए, चाहे इंडेक्स का, अगर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स का चार्ट देखना होगा, स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स का चार्ट देखना होगा, और इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो कोर्स की बात है कि कोर्स थोड़ा सा महंगा है, किरण कुमारी जी ने लिखा है, तो ये इसलिए कि इसमें इंट्राडे और स्विंग दोनों एक साथ मैंने इनेबल कर दिया है, डाल दिया है। मैं दोनों ही चीज आपको बताऊंगा, इसके वजह से थोड़ा सा महंगा है। और जून बैच स्टार्ट हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला सवाल किसी का है, देख लेते हैं। यूनियन बैंक टारगेट, नमस्कार। हाँ, 1 मिनट कैंडल और 5 मिनट कैंडल इज बेस्ट। ये है 1:3 प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी। हाईएस्ट व्यू इस वीडियो पे मुझे मिला है। और चलिए इसका मैं आपको अगर दिखाऊं तो लगभग 50,000 से ऊपर का व्यू है इस वीडियो पे। ये स्ट्रैटेजी कमाल की स्ट्रैटेजी है, 1:3 प्रॉफिट वाला स्ट्रैटेजी। तो अगर ये इंडिकेटर खुद बोलेगा बाय सेल, ये हेडिंग है, इसे सर्च करेंगे तो इसमें आप 5 मिनट का यूज करें, है ना। 1 मिनट का कैंडल नहीं, अब तो लोग मतलब सेकेंड का कैंडल यूज करने लग जाएंगे। कभी ऐसा काम नहीं करिए। 1 मिनट का कैंडल, 2 मिनट नहीं करना, 5 मिनट, 15 मिनट बेस्ट होता है, उसको यूज किया जा सकता है। और कुछ व्हाट्सएप पे भी सवाल है, तो व्हाट्सएप के सवाल के लिए मैं फिर से कभी बैठूंगा तो आपको बताऊंगा। बाकी और देख लेता हूँ कि कोई ऐसा सवाल है तो आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।